ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के मोबाइल मार्केट से, जहां पर गोलियां चलने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी कि आखिर पूरा मामला क्या है। गोलियां चलने की बात सामने आई है। आप देख सकते हैं यहां पर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से करनाल से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं और फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची हैं और ये मोबाइल मार्केट है जहां पर फिलहाल गोलियां चली हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से। और करनाल की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर ये कई राउंड फायरिंग हुई है। फिलहाल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं और जानने का प्रयास किया जाएगा, सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, करनाल के जो मोबाइल मार्केट है वहां से दिखा रहे हैं, जहां पर गोलियां चली हैं और खोल भी हैं वो भी मिले हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि करनाल के अंदर गोलियां चल जाती हैं और ये खोल जो है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बना ले तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं और खोल भी यहां पर बरामद हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। ये बड़ा मामला सामने निकल कर आया है जहां पर गोलियां चल जाती हैं और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं, सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया है जहां पर सीआईए की टीमें मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही हैं और लगातार कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसी वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची हैं। ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं करनाल का, जहां पर मोबाइल मार्केट के अंदर गोलियां चल जाती हैं। 2 से 3 राउंड फायरिंग हुई है। फिलहाल खोल्स को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। शाम के समय धाएं जब घर जाने का समय होता है उसी वक्त इस तरीके से धाएं होती हैं और आप देख पा रहे हैं जो खोल हैं वो फिलहाल बरामद पुलिस ने कर लिए हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस दुकान के बाहर जो है फायरिंग हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर फायरिंग हो रही है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और यहाँ से फुटेज खंगालने का प्रयास किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की टीमें पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही हैं और सीआईए की टीमें भी मौके पर पहुंची हैं। करनाल में शाम के समय धाएं यहाँ पर मोबाइल मार्केट है। मोबाइल मार्केट में कई दुकानें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियां भी खड़ी हैं पुलिस की और फिलहाल इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। करनाल के अंदर जो मोबाइल मार्केट है वहां पर गोलियां चल जाती हैं। कई राउंड फायरिंग हुई है। जानने का प्रयास करेंगे कि कितने राउंड फायरिंग हुई है। सिविल लाइन थाना का ये एरिया पड़ता है और तमाम सीआईए की टीमें भी मौके पर पहुंची हैं और जानने का प्रयास किया जाएगा कि कब फायरिंग हुई, कैसे फायरिंग हुई। एक्चुअली यहाँ पे एक स्प्लेंडर बाइक पे 2 लड़के आए थे, तो उन्होंने पहले एक उतरा और उन्होंने दोनों ने हवाई फायर करी और दूसरा लड़का गया अंदर, उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर एक स्लिप फेंकी, बाहर आके बाइक पे बैठा और कोशिश करी उसने कि एक फायर और शीशे की तरफ कर रहा, बट वो हुआ नहीं फायर, तो फिर वो भाग गए। कौन से कलर की बाइक थी? ब्लैक कलर की स्प्लेंडर बाइक। 2 हवाई राउंड हुए हैं। 2 हवाई राउंड और तीसरा चलाने का प्रयास हुआ। यस, प्रयास किया। आपने कुछ देखा? वो कपड़े किस तरीके के पहने थे? ब्लैक ही पहने हुए थे दोनों ने ब्लैक। फेस कवर किया हुआ था? फेस कोई कवर नहीं था, बस लंबे बाल थे तो फेस भी दिख नहीं पाया। दोनों के लंबे बाल? हाँ जी, दोनों के लंबे। कैमरा लगा? पर्ची फेंक के गए। हाँ जी, कैमरा आपके? तो आप देख सकते हैं पर्ची फेंक कर गए हैं। 2 राउंड हवाई फायर किए हैं और फिलहाल ये भी बताया गया है तीसरा राउंड फायर करने का भी प्रयास किया जाता है। करनाल के मोबाइल मार्केट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं। इस तरीके की वारदातें पहले भी कई जगह और देखने को मिली हैं, लेकिन मोबाइल मार्केट के अंदर ये जो वारदात हुई है यहां पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। अब उन खोल को बरामद कर लिया गया है
दो खोल बताए जा रहे हैं, 2 राउंड फायरिंग हुई है और आप देख सकते हैं इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जा रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। ये बड़ा मामला सामने निकल कर आया है करनाल में मोबाइल मार्केट के अंदर, जहां पर फायरिंग हो जाती है। 2 राउंड फायर हुए हैं, उसके बाद इस दुकान के अंदर गए हैं, पर्ची फेंकी है। पर्ची के अंदर क्या लिखा हुआ था, क्या मैसेज वो देना चाह रहे थे, वो अभी जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही साथ ये भी देखने का प्रयास किया जाएगा कि वो कौन लोग थे, किस बाइक पर आए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास किया जाएगा। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं, करनाल की मोबाइल मार्केट से तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर ये कई राउंड फायरिंग हुई है। और फिलहाल बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आए थे जिन्होंने ये फायरिंग की और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। 2 राउंड हवाई फायर करते हैं, उसके बाद इस शॉप में जाते हैं जो हमने आपको लगातार दिखाई, और उसके बाद स्लिप फेंकते हैं। उसके बाद बाहर आते हैं, शीशे पर, दुकान के शीशे पर 1 राउंड और फायर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो वो राउंड फायर होता नहीं है। उसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं और वो जो बदमाश थे वो मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं, मोबाइल मार्केट से ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि स्प्लेंडर बाइक पे बताया जा रहा है वो बदमाश सवार होकर आते हैं और इस बड़ी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर करनाल के जो है मार्केट, मोबाइल मार्केट, वहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। यहीं पर 2 राउंड फायर हुए हैं और उसके बाद वो अंदर जाते हैं, इस दुकान में पर्ची फेंकते हैं। पर्ची फेंकने के बाद वापस आते हैं, 1 राउंड शीशे पर और फायर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो राउंड फायर नहीं हो पाता और उसके बाद मोबाइल पर बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं करनाल के मोबाइल मार्केट से, जहां पर ये बड़ी वारदात बदमाशों की तरफ से अंजाम दिया जाता है और उसके बाद बदमाश फरार हो जाते हैं। 2 राउंड बाहर हवाई फायर भी हुए हैं। ये खोल देख सकते हैं आप, ये गोली का खोल देख सकते हैं जहां पर ये राउंड फायरिंग की गई है जो बदमाश है उनकी तरफ से। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है और पुलिस की टीमें पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगी। पूरा मामला हमने आपको विस्तार से बताया। करनाल के अंदर एक बड़ी वारदात सामने आती है। ये वारदात मोबाइल मार्केट में सामने आती है जहां पर 2 बदमाश सामने आते हैं। दोनों बदमाश बाइक पर सवार थे, 2 राउंड फायर करते हैं। 2 राउंड फायर करने के बाद अंदर जाते हैं दुकान के अंदर जाने के बाद स्लिप फेंकते हैं और मौके से फरार होने से पहले शीशे पर भी फायर करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद जब फायर नहीं होता तो बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो जाते हैं। एक बड़ी वारदात करनाल की मोबाइल मार्केट में, तमाम दुकानदारों में दहशत का माहौल है और आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आएंगी और आप देख सकते हैं तमाम दुकानदार भी यहाँ पर हैं, पुलिस की टीमें भी यहाँ पर हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल, एक दहशत का माहौल दुकानदारों के अंदर जरूर हो जाता है। लेकिन पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी, जांच पड़ताल करेगी। ये गोली का खोल जो है आप देख पा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आएंगी। 2 खोल बरामद हुए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आप देख सकते हैं तमाम लोग डर के साए में, लेकिन पुलिस कह रही है कि जल्द से जल्द इस वारदात को सुलझा लिया जाएगा। और फिलहाल 2 राउंड फायर हुए हैं, ऐसी प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है और बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे जो दुकानदार हैं उनसे, जो पुलिस की टीम है उनसे। एक बड़ा मामला सामने आता है करनाल के अंदर जहां पर एक बड़ी वारदात सामने आई है। लोग मोबाइल खरीदने आते हैं, सामान खरीदने आते हैं, लेकिन शाम के समय धाएं हो जाती है। करनाल की मोबाइल मार्केट में धाएं हो जाती हैं। करनाल की मोबाइल मार्केट में
इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 खोल जो है वो पुलिस को बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं। आप देख पा रहे हैं करनाल की ये गाड़ी और पुलिस की सिविल लाइन थाना का ये एरिया पड़ता है और फिलहाल बिल्कुल ये चलता बाजार है और सारी हमारी दुकानें सभी आई हैं। पूरा बाजार खुला था जिस टाइम ये काम हुआ है। ये बहुत अनहोनी घटना हुई है हमारे करनाल के अंदर। मैं प्रशासन से कहूँगा ये पकड़े जाने चाहिए और बहुत गंभीर मामला है ये करनाल के लिए। पहुंचे कैसे लग रहा है? बहुत गलत बिल्कुल ये बहुत गलत है। बाजार का मामला है, यहाँ इतना रश रहता है, फिर भी उनकी इतनी हिम्मत होगी कि वो गोलियां चलाकर और फरार हो गए। बता रहे हैं एक तो अंदर आया है, पर्ची फेंकी है कोई अंदर आकर उसने। नहीं देखो ये मुझे नहीं पता, मुझे तो यहाँ बाजार से पता लगा जो तो शॉप पे बैठे थे उस टाइम। शॉप पे बैठे थे, बाहर निकले रश था एकदम, पुलिस की गाड़ी आ गई, हम बाहर आ गए तो देखा यहाँ मतलब वो आवाज आई थी, किसी तरीके की आवाजें आई हैं? आवाज आई है जैसे पटाखे चलते हैं इस टाइप की आवाज। तो आप देख सकते हैं करनाल के मोबाइल मार्केट की ये तस्वीरें। करन कैनाल का इलाका बिल्कुल नज़दीक पड़ता है और यहाँ पर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं बदमाश। बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे। 2 राउंड यहाँ पर फायरिंग होती है और उसके बाद उतरते हैं। उतरने के बाद यहाँ अंदर इस दुकान के अंदर जाते हैं और दुकान के अंदर जाने के बाद यहाँ पर पर्ची फेंकते हैं और पर्ची फेंकने के बाद बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद 1 राउंड और फायर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो राउंड फायर नहीं हो पाता और उसके बाद बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल सिविल लाइन थाने की टीमें, बाकी जो तमाम टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तमाम टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं और लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया है। करनाल के सिविल लाइन थाना का एरिया पड़ता है, मोबाइल मार्केट का इलाका है, करन कैनाल के बिल्कुल नजदीक है। इस शॉप पर आप देख सकते हैं कि 2 राउंड फायर बाहर किए गए हैं, हवाई राउंड फायर हुए हैं। उसके बाद बाइक पर जो बदमाश सवार होकर आए थे वो नीचे उतरते हैं और इस दुकान के भीतर जाते हैं, पर्ची फेंकते हैं, बाहर आते हैं, 1 राउंड और फायर करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन वो तीसरा राउंड फायर नहीं होता क्योंकि जो पिस्तौल है वो या तो जाम हो गई होगी। लेकिन एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि यहां से और वाहन ना गुजर सकें और सबूत जो हैं वो ना मिट सकें। बड़ा मामला सामने आया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं करनाल के अंदर जो तमाम पुलिस की टीमें हैं वो पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं खोल भी बरामद हुआ है और एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया है। तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस है वो जांच करेगी। करनाल से विकास महिला प्रो करनाल। तो आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। ये 4 चमन का इलाका पड़ता है, मोबाइल मार्केट करन कैनाल के बिल्कुल नजदीक, जहां पर इस वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मीडिया कर्मियों की तरफ से पूरे मामले की कवरेज की जा रही है और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं और खोल बरामद किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जांच पड़ताल की जाएगी। ये बड़ा मामला सामने निकल कर आया है करनाल के अंदर 4 चमन का इलाका, मोबाइल मार्केट का इलाका, जहां पर 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे मामले पहले भी कई बार डराने धमकाने के देखने को मिले हैं बदमाशों की तरफ से, लेकिन उन बदमाशों को पुलिस जल्दी ही पकड़ लेती है। इस केस में भी उम्मीद है कि पुलिस बदमाशों को जल्दी ही पकड़ लेगी। बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे और फरार हो जाते हैं। 2 राउंड फायर करते हैं, शोरूम के अंदर जाते हैं, शाम के समय धाएं करते हैं, शोरूम के अंदर जाते हैं, पर्ची फेंकते हैं, बाहर आते हैं, एक बार फिर से गोली चलाने का प्रयास करते हैं शीशे पर, लेकिन गोली नहीं चलती है और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल से अभी ब्रेकिंग के माध्यम से, और
2 राउंड ये फायरिंग हुई है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। नागपाल मोबाइल्स की ये शॉप है, इसके बाहर ये फायरिंग हुई है, हवाई फायरिंग हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि अंदर जो बदमाश हैं वो पर्ची भी फेंक कर गए हैं। आप देख सकते हैं अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से तस्वीरें और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से, जहां पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सिविल लाइन थाने की टीमें मौके पर पहुंची हैं, सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची हैं और यहां पर 2 राउंड फायर किए जाते हैं बदमाशों की तरफ से और उसके बाद बदमाश नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद इस शोरूम में जाता है, पर्ची फेंकता है और पर्ची फेंकने के बाद मौके से फरार हो जाता है। तीसरा एक और राउंड फायर करने का प्रयास किया गया उसकी तरफ से शीशे पर, लेकिन वो राउंड फायर नहीं होता है। फिलहाल दुकानदार सख्ते में हैं, उनके मन में जरूर एक डर है, एक भय है, लेकिन अब पुलिस की टीमें पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं और उम्मीद है जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। ये बड़ी वारदात करनाल के 4 चमन का इलाका, मोबाइल मार्केट का इलाका, करन कैनाल के बिल्कुल नज़दीक का इलाका जहां पर गोलियां चल जाती हैं और फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है और कब तक इन बदमाशों तक पुलिस पहुंच पाएगी, कब तक इन आरोपियों को अरेस्ट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा मामला सामने निकल कर आता है करनाल के 4 चमन के इलाके में, ये मोबाइल मार्केट का इलाका। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं, साथ ही साथ सीआईए की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई हैं और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है और जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों से अपील है कि डरे मत, आप लोगों की सेवा में, सुरक्षा में पुलिस तैनात है और संयम बनाए रखें। जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। जो भी बदमाश इस तरीके की कोई भी आपराधिक वारदात को अंजाम देते हैं, उन्हें जल्द से जल्द पुलिस पकड़ने का भी प्रयास करती है और उनके बारे में कोई अगर जानकारी भी मिलती है तो पुलिस को जल्द से जल्द सूचना देनी चाहिए। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सीआईए 2 की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं और फिलहाल पुलिस की टीमें पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। यहाँ पर सीआईए 1 और सीआईए 2 दोनों टीमें पहुंच गई हैं। सीआईए 1 और सीआईए 2, सीआईए 1 के अलावा सिविल लाइन थाने की जो टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंच गई हैं और आप देख सकते हैं कई टीमें पुलिस की और सभी की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही हैं और करनाल के करन कैनाल के नजदीक का इलाका, 4 चमन का ये इलाका है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो बदमाश गोली चलाकर मौके से फरार हो गए हैं उन्हें पकड़ने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। आप देख सकते हैं मोबाइल मार्केट का इलाका है, 4 चमन का इलाका है। इस तरीके की वारदातें पहले भी शहर में अलग अलग जगह देखने को मिली, लेकिन वहां पर पुलिस ने जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ लिया। कोई भी बदमाश इस तरीके से अगर वारदात को अंजाम देकर फरार होने का प्रयास करता है तो पुलिस उसे धर दबोचती है और इस मामले में भी जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। मामला बड़ा है, जरूर लोग डर रहे होंगे, दुकानदार डर रहे होंगे, लेकिन पुलिस ने कहा है संयम बनाए रखें और जल्द से जल्द बदमाशों तक जो है पुलिस पहुंच जाएगी। ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर आप ये खोल देख पा रहे हैं। आपको बरामद पुलिस ने कर लिए हैं और अभी सीआईए 1 की टीमें, सीआईए 2 की टीमें और साथ ही साथ सिविल लाइन थाने की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं और पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है उनकी तरफ से की जा रही है। करनाल में ये एक बड़ी वारदात 4 चमन के इलाके में जो कि मोबाइल मार्केट पड़ती है, तमाम मोबाइल शॉप, बेकरी शॉप यहाँ पर हैं, कपड़े के शोरूम यहाँ पर हैं और यहाँ पर शाम के समय धाएं हो जाती हैं, गोलियाँ चल जाती हैं। 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं, गोलियाँ चलाते हैं, हवाई राउंड फायर करते हैं और उसके बाद अंदर जाते हैं, मोबाइल शोरूम में जाते हैं
पर्ची फेंकते हैं, बाहर आता है, बाहर आने के बाद शीशे पर गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन गोली नहीं चलती है और उसके बाद बाइक पर सवार होकर दोनों बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस इन बदमाशों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रही है, हर संभव कोशिश कर रही है और सीसीटीवी जो फुटेज हैं वो खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं और फुटेज खंगालने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ CIA 1 की टीमें हैं, CIA 2 की टीमें हैं, सिविल लाइन थाने की टीमें हैं और ये बड़ी वारदात को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात की सूचना पहुंचाएं कि वो अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, क्राइम को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुलिस का सहयोग करें और जल्द ही पुलिस इन बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लेगी। इन बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का जो प्रयास है वो CIA की टीमों की तरफ से, थाने की टीमों की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल CCTV कैमरों की सहयोग से जो फुटेज है वो खंगालने का प्रयास किया जा रहा है और करनाल की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखना ये होगा कि पुलिस की टीमें कब तक आरोपियों को पकड़ पाती हैं। एक बड़ी वारदात, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द पुलिस इस केस को सुलझा लेगी और सिविल लाइन थाने के जो SHO हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्या जानकारी में आया और अब इस मामले की जो जांच पड़ताल है वो किस तरीके से पुलिस की टीमें करती हुई नज़र आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं तमाम टीमें मौके पर पहुंची हैं, चाहे वो CIA 1 हो, चाहे CIA 2 हो या फिर सिविल लाइन थाने की टीम हो और फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आप देख सकते हैं CIA 2 की टीमें मौके पर हैं, CIA 1 की टीमें मौके पर हैं, पुलिस की टीमें मौके पर हैं और आप देख सकते हैं सिविल लाइन थाने के SHO श्री भगवान जी। क्या शुरुआती तौर पर जानकारी मिली सर? अभी सूचना मिली थी कि नागवाल कम्युनिकेशन के ऊपर किसी ने गोली चलाई, जो सूचना पर हम यहाँ पहुँचे हैं। तो प्रथम दृष्टया अभी सूचना मिली कि 2 राउंड फायर कोई एक अनजान व्यक्ति करके गया है, तो उसके लिए हमारी टीमें लग गई हैं और CCTV कैमरे इनकी फुटेज देख के हम अगली कार्रवाई करेंगे। व्यापारियों से अपील करेंगे कि किसी तरह की कोई धमकी आती है तो घबराएं ना, पुलिस को जानकारी दें। बिल्कुल, व्यापारियों से मेरा अनुरोध और उनसे अपील कि किसी भी प्रकार की कोई धमकी आती है तो उसकी हमें जानकारी दे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे वैसे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं आई हुई थी पहले भी और अब एक अचानक ये हुआ है तो उसकी जांच नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा तथ्य नहीं है, लेकिन जो आगे आएगा उसमें करेंगे। 2 बदमाश थे सर, 2 बदमाश, चेहरे खुले होते? हाँ, एक का चेहरा खुला है और वो CCTV फुटेज देख। एक ही है बदमाश? हाँ, एक ही। फिरौती की मांग हुई है तो फिलहाल पुलिस की टीमें पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगी। तो आप देख सकते हैं CIA 1, CIA 2 साथ ही साथ सिविल लाइन थाने के जो SHO हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो उनकी तरफ से की जा रही है। श्री भगवान जी हैं, उनसे एक बार सर क्या कुछ पूरा मामला सामने निकल कर आया? अभी एक सूचना मिली थी कि नागपाल कम्युनिकेशन पर किसी अज्ञात के द्वारा फायर किए गए। सूचना पर हम आए तो यहाँ मौके पे जानकारी मिली कि 2 राउंड फायर किए गए एक अनजान व्यक्ति के द्वारा। तो उसी आधार पर एक CCTV कैमरेस वगैरह खंगाले जा रहे हैं और जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कितनी गोली चली है? 2 राउंड फायर किए गए। एक बदमाश था? हाँ, एक बदमाश था और उसने 2 राउंड मोटरसाइकिल पर आया था किया है। कोई पर्ची भी फेंकी है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, कोई पर्ची नहीं फेंकी गई है, लेकिन फायर बाहर ही हवा में करके गया है तो उसकी जांच की जा रही है। कोई कैमरे वगैरह में? हाँ, कैमरे में आया। एक ही बंदा है? हाँ, एक ही बंदा। बाइक पे आया था? हाँ जी, बाइक। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं आपको करनाल के 4 चमन के इलाके से और जो दुकानदार हैं उनका क्या कुछ कहना है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। ये बड़ी वारदात सामने निकल कर आई है, करनाल के करन कैनाल इलाके की है। तो आप देख सकते हैं बड़ी वारदात सामने निकल कर आई है। पुलिस का क्या कुछ कहना है वो हमने आपको सुनवाया
और हमारे साथ क्या क्या कुछ पता चला था, क्या ऐसा है, मेरे को भी फोन आया था। मैं रिश्तेदार हैं आपके? नहीं रिश्तेदार, मैं इस मार्केट का 15 साल से प्रधान हूँ। जी, जी। मैं हर साल कहता हूँ कोई और बनाओ, और पूरा मतलब हमारा एक परिवार है। जी पर इसके अंदर मेरे को भी फोन आया, मैं घरौंडा था, जी तो इसके जो ऑनर है संदीप नागपाल का फोन आया, प्रधान जी ऐसे ऐसे बात हुई है, तो मैं वहीं से यू टर्न लेके वापस यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो फ़ोन पे बात हुई है, 2-3 व्यापारियों से बात हुई है। उन्होंने बोला कि इस खंबे के पास 2 लड़के आगे खड़े हुए हैं, मास्क लगाया हुआ था, हवाई फायर किया है और शीशे के ऊपर भी गोली लगाने की कोशिश करी है। कोई पर्ची भी फेंक गए? पर्ची भी अंदर फेंक गए हैं। उसके अंदर एक डिमांड की गई है, मतलब इशारा, जिससे कि इतना पैसा हमारे को फिरौती का मामला है, जो मेरे को समझ आया। वो मैंने अभी नहीं देखा, मैं अभी आया ही हूँ आपके सामने, अंदर जा रहा हूँ, पर्ची भी देखता हूँ। 2 लोग थे जो बताया गया है। और ये सामने भी दुकानदार, इनका फ़ोन आया था मेरे पास कि वो मास्क लगा के यहाँ खड़े रहे हैं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद उन्होंने देखा है, पहले भी रेकी करके गए होंगे, और उन्होंने देखा है, उसके बाद अंदर जैसे दरवाज़ा खुला, पर्ची फेंकी है और हवाई फायर किया, और इधर भी गोली उन्होंने चलाने की कोशिश करी। हवाई फायर किया? ये भी मैं अभी पुलिस पता पूरे चलेगा। मामले की जांच पड़ताल करेगी। हाँ वो होगा, और ये होना भी चाहिए। देखो एक भय बनता है व्यापारियों के अंदर कि ये दिन ब दिन जैसे घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी भी यहाँ जो पास में हमारे राज ज्वेल्स वाले हैं, वहाँ घटना घटी, अभी वहाँ पे देखो नाका या पुलिस का वो चौकी बनी हुई है, फिर भी ऐसा मतलब दिलेरी से लोग आते हैं और ऐसा काम कर रहे हैं, तो बहुत ही। तो एक का चेहरा ढका था, एक का खुला था? नहीं, जो सुनने में आया ये कह रहे हैं भाई दोनों का चेहरा ढका था। मैं उसको बुला रहा हूँ दुकानदार को, अभी पूरी बात सुन से तो फिर आपको पूरी जानकारी, फुटेज भी निकल रही है, पूरी आपको जानकारी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, सूचना पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा मामला सामने निकल कर आया है। CIA 1, CIA 2 पुलिस की टीमें, सिविल लाइन थाने की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हैं। मोबाइल मार्केट का इलाका, चार चमन का इलाका, जहां पर ये बड़ी वारदात हो जाती है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो CIA 1, CIA 2 और सिविल लाइन थाने की टीमें मौके पर पहुंची हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। एक बड़ा मामला, और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम के समय करनाल के चार चमन मोबाइल मार्केट में धाएं हो जाती हैं, 2 गोलियां चल जाती हैं, 2 राउंड फायर हुए हैं, हवाई फायर हुए हैं। CCTV कैमरे में भी फुटे जो पूरी वारदात है वो कैद हुई है और जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। बताया ये भी गया है कि आरोपी एक पर्ची भी दुकान के अंदर फेंक कर गए हैं। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।